श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। रशिया और इंडिया ये इतने समय तक इतनी बम्पी रोड से गुजरने के बावजूद इतनी दोस्ती मजबूत कैसे होती चली गई? इस पूरी दुनिया में अगर एक संबंध जो 1954 से लेकर आज 2025 तक एक जैसे रहे हैं तो वो है भारत और रूस का संबंध। मतलब पहले भारत और सोवियत संघ का संबंध और भारत और रूस का संबंध। ये विदेश मंत्री के जवाब थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप रूस में जाइए और आप बोलिए कि आप भारत से हैं, आपको तुरंत उसका रिएक्शन दिखेगा। उसी तरह से भारत में भी है। अब भारत में कोई भी रूसी आदमी कहता है कि मैं रूस से आया हूँ तो एक रूसी से और दूसरे विदेशियों से। इस तरह की सड़कें भी हैं और इस तरह के फ्लाईओवर्स और रेलवे ब्रिज भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप जनरल दत्ता को दे दें ये माइक, और जनरल दत्ता, ये जो अब ये अभी जिस दौर में हैं हम, जिस समय कई बार देशों को और बड़े नेताओं को यू टर्न लेने में सुबह से शाम भी नहीं होती है, ऐसे में दोस्ती इतने दिनों से इतनी टिकाऊ जिसकी मिसालें दी जाती हैं, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि यहाँ तो हर कोई अपना अपना स्वार्थ देखता है। बिल्कुल दिनेश, ऐसा है। अगर मैं बोलूं कि आसमान से ऊंचा और समुंदर से गहरा, ये भारत और रूस का रिश्ता है, जिसके अंदर की कोई भेदभाव नहीं है, जिसके अंदर कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, जिसके अंदर कि आप एक बिल्कुल खुले दिल से एक मित्र की तरह आपस में सहयोग बना रहे हैं। आप ये नहीं कर रहे कि मैं किस प्रकार भारत के अंदर किसी का अंडरस्ट पैदा कर दूं, कहीं मेरा डीप स्टेक आके वहाँ कार्रवाई कर जाए और कोई मेरा जो अपना इंटरेस्ट है, आर्म्स लॉबी का इंटरेस्ट हो, चाहे बिजनेस का इंटरेस्ट हो। हमारा और रूस के अंदर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो शब्द आपने इस्तेमाल किया दत्ता सर, अनरेस्ट, और ये जो सिग्नलिंग की बात आप करते हैं, फिलहाल मैं देख रही हूँ ये रेड सिग्नल नजर आ रहा है और ये रेड सिग्नल ग्लोबली बहुत फ्रंट पर है। तो आज पुतिन और प्रधानमंत्री का साथ होना कितना बड़ा सिग्नलिंग है और क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको ग्रीन लाइट के तौर पर देख पाएंगे? एब्सोल्युटली सुरभि जी, जैसा आपने बोला, आपने रेड सिग्नल की बात की, मेरे दिमाग में विचार कौन था, ये तो ग्रीन सिग्नल है। ये ग्रीन सिग्नल है पूरे वर्ल्ड के लिए, एक ऐसी मित्रता की मिसाल जो पिछले 7 से 8 डिकेड से चली आ रही। उनने जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब से यूएसएसआर आज़ाद हुआ, उस समय से हमारी मित्रता है। और याद करिए पुर्तगाल का जब वो गोवा पे उनका राज था और जब 1961 में हमने उसको लिबरेट किया, इसी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने, उस समय यूएसएसआर ने वीटो का इस्तेमाल किया था। उसके बाद 1971 में जो हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई, उसके देखिए और आज की मिसाल देखिए। लेकिन आज के अनरेस्ट, आज की मिसाल की जिस तरीके से शरदेंदु सर, दिनेश बात कर रहे हैं, आज हकीकत ऐसी है कि बहुत से ऐसे फ्रंट हैं जहां पर भारत ने एक बैलेंस बनाए रखा है और उसी बैलेंस को देखते हुए मैं अमेरिका के साथ जिक्र बार बार इसलिए कर रही हूं क्योंकि पुतिन की राजधानी दिल्ली में मौजूदगी डोनाल्ड ट्रंप को क्या खल रही होगी या उनकी ऑब्जर्वेशन इसको लेकर ऐसी होगी कि वो रिस्पॉन्ड करे, रिएक्ट नहीं? रिमोट को दूर रख के बगैर पलक झपकाए वो सब कुछ देख रहे होंगे, ये तो गारंटी है। लेकिन सवाल ये है कि जब दोस्त टॉक्स की टेबल पर होता है तब चैलेंजेस कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप अपने एडवर्सरी से बात कर रहे होते हैं, जब किसी न्यूट्रल किसी शख्सियत से बात कर रहे होते हैं, तब तो खैर अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जब दोस्त से बात हो रही होती है तब भी चैलेंजेस होते हैं। सबने ये कहा कि रशिया के साथ हम इतने सालों से हमारी मतलब बहुत गहरी दोस्ती है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को पार्टनर की तरह लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ इक्विपमेंट दे रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, वो तो होता ही है, किसी भी डील में होता है। लेकिन रशिया हमारे साथ हर एक फील्ड में, हर एक जगह में हमारे, जैसे हम बातचीत करते हुए सामने भी निगाह रख रहे हैं, जी हाँ, इसी तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको बातचीत करते हुए सामने निगाह भी रखनी पड़ती है। तो आप जरा झुक जाइए सेफ्टी के लिए और जरा ये बताइए सर, देखिए ये एक्सटर्नल मतलब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा था कि फाइनली जब भी हम कोई देश किसी देश से बात करता है तो अपना हित तो उसका पीछे रहता ही है, रादर वो प्राइमरी रहता है। कॉमन फ्रेंड हम दोनों का, चाइना का और भारत का कॉमन फ्रेंड है रशिया। तो ये, और रशिया भी चाह रहा है कि हम भी चाइना के साथ इंगेज करें, फ्रेंडली टॉक्स हों,
क्योंकि आप देखिए मानिए हम कभी इसके अपोज में नहीं रहे, हम तो चाहते हैं दोनों मुल्कों के बीच में सदा हम शैता। चाह रहे हैं कि हमारे बीच में भी पीस रहे। हमारे साथ चाइना का इतना ट्रेड डेफिसिट है, सबको मालूम है। और ये यहीं से वो बात उठती है सुरभि, जो आप कह रही थी कि ज्यादा इंटरेस्ट से इस बातचीत को कौन देख रहा होगा, अमेरिका या चाइना? और सर, आपको ये लगता है कि भारत की दोस्ती अमेरिका के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जहां वो जानता है कि चाइना अगर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करता है चीजों को, तो उसे बैलेंस करने के लिए या उसकी लगाम लगाने के लिए अमेरिका को भारत की भी जरूरत है? जी हाँ सुरभि जी, बिल्कुल आपने सही किया। देखिए मेन मुद्दा यहाँ अटकता है चाइना को किस तरीके से हैंडल किया जाए। एक तरफ अमेरिका की अपनी पॉलिसी है, वो पाकिस्तान में भी इसलिए घुस रहा है जैसे वो CPEC को चेक कर सके, इंडो पैसिफिक रीजन में इसलिए घुसता है जैसे चाइना को चेक कर सके। और एक रशिया का जब आप फैक्टर इसमें प्ले करते हैं सुरभि जी, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान देख रहा है कि चाइना को अगर लगाम लगाना है तो पुतिन के वर्ड ज़्यादा काम करेंगे बनस्पत डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि उनका एक फ्रेंडशिप अलायंस है, बहुत सारे कंसेशन और रियायतें दी जा सकती हैं और बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है चाइना की, वो भी रशिया पूरी करता है। तो इस डायनेमिक्स को अगर देखें तो हिंदुस्तान दोनों प्लान को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। बैलेंस बड़ा जरूरी है जीवन में और दूसरी तरफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और यहाँ जब हम गुजर रहे हैं प्रगति मैदान के करीब से, हमारी हाईटेक बस ये समझने की कोशिश करते हुए, एक तरफ प्रगति मैदान, एक तरफ देश का सर्वोच्च न्यायालय, और यहाँ जब हम ये बात कर रहे हैं जनरल दत्ता, ज्यादा बड़ा इस समय दो दोस्त जब बात कर रहे होंगे तो चैलेंज को लेकर बात क्या, एक कह रहा होगा यार ये चाइना से मैं बड़ा परेशान हूं, दूसरा कह रहा होगा अमेरिका को कैसे साधे ये बताओ, या दोनों किसी एक पर बात कर रहे होंगे? लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो देशों के बीच के रिश्ते होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म होते हैं। अभी ट्रंप है, 4 साल का कार्यकाल है, आगे तो शायद वो आने वाली भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारा रिश्ता है, चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे रूस के साथ हो, और जहाँ तक चीन का सवाल है, हमारा चीन के साथ में कोई कंपटीशन नहीं है, ना हम उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक डिसबैलेंस तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट किया है ना सर, टैरिफ वॉर के जरिए। स्पेस है कि चाइना भी डेवलप हो सकता है, भारत भी डेवलप हो सकता है, यही हमारे प्रधानमंत्री लेकिन ये क्यों खल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? ये सवाल अभी डोनाल्ड ट्रंप को क्या खल रहा है कि वर्ल्ड पावर किसके पास जाएगी? क्या चीन नंबर 1 पावर बन जाएगा कि अमेरिका बरकरार करके रखेगा? तो जरा ये देख लें सर, नहीं है। भारत मंडपम एक तरफ जहां प्रेसिडेंट पुतिन के साथ असल में यहाँ बातचीत, ये मनीष झा बताएंगे, लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट भी दिखाई दे रहा है। मनीष ऐड ऑन करना। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के पास से गुजर रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य बिल्डिंग है, उसी का एक्सटेंशन बिल्डिंग है जहां से हम अभी गुजर रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, पिछले महीने जब मैं चीन में था, SCO सम्मेलन को कवर कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी थे, प्रेसिडेंट पुतिन थे, प्रेसिडेंट जिनपिंग थे, और हम सब ने देखा कि किस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जिनपिंग दोनों मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को सेंटर स्टेज पर रखे हुए थे। कोशिश ये हो रही थी कि जो RIC नाम का एक संगठन बनाया गया था कि रूस, इंडिया, चाइना, उसको वो एक्टिवेट कर सके। देखिए ये रूस के इंटरेस्ट में है।